अब खबर रामनगर से। यहां पर नया पर्यटक जोन खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने महापंचायत की है। दरअसल तराई पश्चिमी वन प्रभाग में नए चांदनी पर्यटन जोन खोले जाने के विरोध में विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने महापंचायत की। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर यह नया जोन नहीं खुलने देंगे। नए पर्यटक जोन खुलने के बाद गांव में मानव और वन्य जीव के संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में जल्द से जल्द चांदनी पर्यटन जोन को बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हाँ, कुछ लोग विरोध में कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वन्यजीव नजदीक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई इस तरीके का कोई वैज्ञानिक प्रमाण इस तरीके का है नहीं कि जिस क्षेत्र में अगर ये जोन खोले जाते हैं तो वहाँ बाहर आ जाते हैं। तो रामनगर क्षेत्र में ही लगभग अभी लगाए 7 तो अलग अलग जोन चल रहे हैं इस समय। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई जानवर जोनों की वजह से, जोन में सफारी जोन की वजह से जानवर बाहर आकर के लोगों के ऊपर अटैक किया हो। जितनी भी घटनाएं इस बीच में हुई हैं या पहले भी जो भी हुई हैं, 99% घटनाएं जो ऐसी होती हैं कि जिसमें ग्रामीण जंगल के अंदर जाते हैं और उनके वास स्थल का डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भी ये घटनाएं होती हैं। ये यहाँ पर नया पर्यटन जोन खुल रहा है चांदनी करके। इसमें 2-3 जगह से वो लोग एंट्री गेट देने वाले हैं। तो उससे लोगों का ये है कि भी जो ऑलरेडी इन्होंने गेट खोले हैं वहाँ जो है जानवर बाहर आ रहे हैं और वो हिंसक जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं, और इससे हमारा जो है जन जीवन सुरक्षित नहीं है। और हमारे जो जंगलों पर निर्भरता होती थी उसके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगाने का ये सिस्टम है। और कि हमारे जंगल, हमारा गांव और हमारा जंगल हमारा है, हम इसको नहीं खोलने देते हैं। बस हमारे बच्चे यहाँ पर खेल करते हैं, कूद करते हैं और स्कूल पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर खेल कूद करते हैं। ये गेट खुल जाएगा, हमारे बच्चों के लिए हानिकारी हो जाएगी। हम नहीं खोलने दे रहे हैं। और अकरम चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अकरम, आखिर विरोध किस बात को लेकर? क्योंकि यदि नया पर्यटन जोन खुलता है तो ऐसे में गांव का विकास भी होगा और साथ में टूरिस्ट आएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस स्थिति में। तो जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये बात सही है कि नया जोन खुलने के बाद काफी लोग रोजगार से लग जाएंगे और एक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में केवल पर्यटन का जो स्रोत है वो यही है, आय का स्रोत यही है कि जो सैलानी बाहर से आते हैं जंगली जानवरों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन विरोध जो चल रहा है और महापंचायत चल रही है, ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे पर्यटन जोन खुलने के बाद। जो आवाजाही होगी जिप्सियों की, तो उसके बाद जो है वहां पर जंगली जानवर डिस्टर्ब होकर आबादी क्षेत्रों की ओर भागेंगे। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों का तो ये कहना मैं तो मानता हूं कि गलत है, क्योंकि लगातार पर्यटन जोन और भी चल रहे हैं इससे पहले, और जितने भी सैलानी आते हैं उत्तराखंड में इसी नाम से आते हैं कि यहाँ पर हम सफारी का आनंद ले सकेंगे। तो इसको लेकर विरोध भी काफी हो रहा है और ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है और हाई कोर्ट तक जाने की बात बोल दी है। अच्छा, इसमें कितने गांव हैं जो प्रभावित हो रहे होंगे यदि नया पर्यटन जोन खुलता है? लगभग कितनी आबादी, कितने घर होंगे जो प्रभावित होते हैं? देखिए, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो आसपास वन ग्राम है वो काफी है। लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ पर रिजोर्टों की संख्या भी काफी है। आसपास जो रिजोर्ट बने हुए हैं तो उसमें भी डीजे वगैरह बजते हुए हैं। लेकिन जहाँ हमारी अधिकारी से बात हुई है, प्रकाश आर्य डीएफओ से, तो उनका कहना है कि एक राजनीति स्टंट है कि कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं ये बात कह के, महापंचायत करके। क्योंकि इस वास्ते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जोन खुल रहा है, इसके अलावा जोन के अलावा वहाँ पर रिजोर्ट वगैरह भी हैं, डीजे बजता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जंगली जानवर डिस्टर्ब हो रहे हों, क्योंकि आबादी क्षेत्र के आसपास से ही होके पगडंडियां निकलती हैं जहाँ से जिप्सियां निकलेंगी। जंगली जानवर का डिस्टर्ब होने का कोई भी सवाल नहीं उठ पा रहा है। चलिए अकरम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब ग्रामीण और जो सरकार है वो आमने सामने है। ग्रामीण कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हम इससे प्रभावित होंगे। वन्य जीवों की आमदरफ्त जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी आबादी इलाके के अंदर। लेकिन बड़ी बात यह कि इससे रोज़गार के अवसर भी यहाँ के लोगों को मुहैया होंगे। लेकिन लोग हैं वो इसके विरोध में हैं। मतलब देखना होगा कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, क्या कोई रास्ता निकल कर सुलह हो पाती है।